आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, आपने मुझे लगता है कि कैपेसिटेंस जो आपने देख रखा होगा, ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे कि कैपेसिटेंस है, ठीक है। मुझे लगता है कि लगभग हर बच्चे ने, है ना, रेडियो तो ज़रूर तोड़ा होगा, ठीक है। रेडियो जब आप तोड़ते हैं तो उसमें से एक मदरबोर्ड बाहर निकलता है, ठीक है, और उस मदरबोर्ड में आपने देखे होंगे दो छोटे छोटे मतलब दो डिवाइस तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक तरह का जो डिवाइस है, ठीक है, वो 3 लेग्स जिसमें होते हैं, और एक डिवाइस होता है जिसमें 2 लेग्स होते हैं, ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे 2 लेग्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये डिवाइस आप देख चुके होंगे। ये जो डिवाइस है, ठीक है, 2 लेग्स वाले, ठीक है, 2 जिसमें टर्मिनल्स होते हैं, लेग्स थोड़ा सा मैं लेग्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं वो कैपेसिटर होते हैं, और जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, है ना। कैपेसिटर का जो यूज़ है ना, ठीक है, बहुत ही वाइड यूज़ है। और कैपेसिटर जो मेनली यूज़ होता है, ठीक है, वो स्टोर करने के लिए चार्ज को, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में इसकी यूज़ है, रेडियो में इसकी यूज़ है, ठीक है। और जो ये इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो इसकी प्रॉपर्टी के कारण हो पाती है, इसकी एप्लीकेशन, और वो प्रॉपर्टी की ये चार्ज को स्टोर कर पाता है। और आप जानते हैं कि चार्ज अगर स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, है ना। तो मेनली ये एनर्जी स्टोर कर सकता है ना। चलिए लिखिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store, capacitor is a device which can store charge, hence energy in the form of electric potential energy, है ना। क्लियर। चलिए देखिए, कैपेसिटर जो है, ठीक है, कोई भी एक हम मेटल की एक ये ले सकते हैं, मेटल का 2 टुकड़ा हम लोग मेटल के 2 प्लेट्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक प्लेट भी हम चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जिस सिस्टम पे भी हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कंडक्टर को चार्जिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन कंडक्टर जानते हैं कि अब चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक प्लेट हो, 2 प्लेट हो, ठीक है, ये सब जो है वो कैपेसिटर कंडक्टर के प्लेट्स जो हैं वो कैपेसिटर की भूमिका में रह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लेट है, इस पर हमने क्यू चार्ज डाल दिया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन जाएगा, पूरे पे चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज स्प्रेड हो गया, है ना, तो इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो ये कैपेसिटर होगा। क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 प्लेट्स ले लें, ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दें आप इसको। क्लियर। देखिए, ये जो बैटरी है ना, वो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, आप जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ये बैटरी क्या करता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे डाल देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक डेवलप हो जाएगा। अच्छा, आप ये जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन दिस बॉडी होगा, है ना। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, E.dr होती है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या हम उल्टा कहें, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप कह सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV के बराबर, ठीक है। ये जो C है ना, ये जो C है
उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस या क्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है, बॉडी की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जिस सिस्टम को हमने कैपेसिटर बनाया होता है उस सिस्टम के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्यू या वी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, जितनी ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा चार्ज डेवलप होती जाएगी। ये क्यू तो सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन चार्जिंग की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको पॉइंट वाइज लिखवाते चलता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लें, है ना। लिखिए पॉइंट नंबर वन, कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द चार्ज। Point number two, charge on the capacitor is directly proportional to potential difference, है ना। So Q is equal to CV, where C is a constant, and C does not depend on charge, or potential difference. C does not depend on charge or potential difference. Q is equal to CV, है ना। अब देखिए, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेशन होती है, ये जो चार्जिंग है, ठीक है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। देखिए, जितनी ज़्यादा चार्ज होगी ना उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अच्छा, जितनी ज़्यादा चार्ज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इससे क्या होगा कि ये देखिए, ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर कंडक्टिंग हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये जो नॉन कंडक्टर है, एयर है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स लगेगा कि वो फ्लो होने लगेंगे, और चार्ज जो है इस प्लस से इस माइनस पे फ्लो होने लगेगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ब्रेकडाउन कहते हैं इसको, ठीक है। आप जानते हैं कि बारिश के दिनों में जब दो बादल, ठीक है, आपस में टकराते हैं, तो बादल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज डेवलप हो जाती है बादल पे फ्रिक्शन के कारण, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, ये एयर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और थंडर जो है, ठीक है, जो चार्ज है वो कंडक्ट होके यहाँ तक पहुँचती है, जिसको हम लोग थंडर कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो ये जो एयर है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, और चार्ज जो है वो इससे इस पे फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये जो चार्जिंग हम कर सकते हैं कैपेसिटर को, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम चार्ज है ना, वो दो बातों पर निर्भर करती है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने और नॉन कंडक्टिंग कोई मटेरियल डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ से जो नॉन कंडक्टिंग होगी, यहाँ से जो कंडक्टिंग होगी, यहाँ से जो लीकेज होगी वो कठिन हो जाएगा। हम चाहेंगे कि यहाँ से यहाँ पे चार्ज का लीकेज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर बीच में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया तो लीकेज कठिन हो जाएगा, और हम और ज़्यादा चार्जिंग कर पाएंगे, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर पाएंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस, ये जो चार्जिंग है, मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, वो पहली बात तो निर्भर करती है कि यहाँ पे हम कौन सा मटेरियल डाल रहे हैं। दूसरी बात वो इस पे भी निर्भर करती है कि प्लेट का शेप कैसा है। मान लीजिए अगर हमने प्लेट का शेप ऐसा कर दिया, ठीक है, तो चार्जिंग जब हम करेंगे तो आप जानते हैं कि ये शार्प एजेस पे इलेक्ट्रिक जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। शार्प एजेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो जो लीकेज है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग शार्प एज जो प्लेट्स हैं उनके शार्प एजेस हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। जनरली राउंड होती हैं, ठीक है, शार्प एजेस नहीं होते, इरेगुलर शेप का नहीं होता, नहीं तो लीकेज हो जाएगा, ठीक है। एक और बात देखिए,
हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई की, तो हम चाहेंगे कि उसी 2 वोल्ट पे हमें ज़्यादा चार्ज स्टोरेज मिल पाए, है ना। मान लीजिए 2 वोल्ट बैटरी है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी कम बैटरी हमें लगानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें चार्ज स्टोर कर पाए हम लोग। तो इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू लो होगी तो क्यू जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो आप थर्ड पॉइंट लिखिए, द कैपेसिटेंस मस्ट बी हाई, द कैपेसिटेंस मस्ट बी हाई so that we can store more charge for a particular potential difference. The capacitance must be high so that we can store more charge for a particular potential difference. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, है ना। there is a limit on the maximum potential difference. There is a limit on maximum potential difference applied across the two terminals of the capacitor. There is a maximum limit of potential difference applied across the two plates of the capacitor, ठीक है। फिर उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इफ, है ना, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई, चार्ज विल बी हाई, एंड इफ चार्ज इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई, एंड इफ चार्ज इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी हाई, है ना। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, if electric field is high, if electric field is high, there will be chances of leakage. If electric field is high, there will be chances of leakage of charge from plate 1 to plate 2. मान लीजिए एक भी प्लेट है, तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा चार्ज इस पे है ना, तो यहाँ भी जो चार्ज है वो लीक होके अर्थ में जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 प्लेट से तभी लीकेज के चांसेस हैं, एक सिंगल प्लेट है तब भी लीकेज के चांसेस हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन बी अप्लाइड, the maximum potential difference which can be applied depends on two things. The maximum potential difference which can be applied depends on two things. First one, the medium around the plates, first one, the medium around the plates. Second one, the shape and size of the plates, first one, the medium around the plates. Second one, the shape and size of the plate. There must not be any edges, sharp edges in the plate. There must not be sharp edges in the plate, है ना। शार्प एजेस होगा तो आप जानते हैं करंट डेंसिटी बढ़ जाती है, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो लीकेज के चांसेस क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। देखिए 3 तरह के कमर्शियली अवेलेबल कैपेसिटर मार्केट में होते हैं, ठीक है। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऐसे 2 प्लेट्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, इनके बीच में डिस्टेंस d होती है और इनको हम चार्जिंग कर सकते हैं बैटरी के माध्यम से, ठीक है। ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है। प्लेट एरिया मान लीजिए A है ना। ये ऐसे 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, और एक प्लेट का एरिया दैट इज A, है ना। अच्छा, ये पैरेलल प्लेट हो गया। सेकंड वन, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, 2 हॉलो, है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेल, ठीक है। एक प्लेट को आप नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। 2 हॉलो सिलिंड्रिकल प्लेट्स होते हैं इसमें,
एक की रेडियस r1, रेडियस r2, हाइट इसकी h, एक प्लेट को आप पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और चार्जिंग कर सकते हैं, है ना। ये हो गया सिलिंड्रिकल प्लेट, ये हो गया स्फेरिकल प्लेट, ये हो गया पैरेलल प्लेट, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों प्लेट्स का हम लोग, इन तीनों कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं आता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। देखिए ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया पहला प्लेट एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज d। अब इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, है ना। यहाँ से इसने Q चार्ज उठाया और यहाँ पे पंप, देखो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज Q निकला और यहाँ से माइनस Q निकला, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि देखिए चार्जिंग जो होती है ना वो करंट के माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये बैटरी जो है ना उससे चार्ज निकलती नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होती है, ठीक है। तो बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से चार्ज निकला और यहाँ पे चार्ज पहुँचता है, यहाँ से चार्ज निकला तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर चार्ज पहुँचा तो इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये हो गए दो प्लेट्स। अब आप जानते हैं कि इस पर प्लस Q आया, इस पर माइनस Q आया, तो कंडक्टर है ये, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज Q माइनस Q, जीरो यहाँ होगा और यहाँ यहाँ जीरो होगा। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो इस सरफेस पे होगा पॉजिटिव, है ना, और इस सरफेस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, आप जानते हैं कि सिग्मा अपॉन, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू 2, दोनों कारण, पॉजिटिव कारण इधर, नेगेटिव कारण भी इधर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये पूरे एरिया पे फैला हुआ है, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक है ना, d डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V वो E इंटू डी, ई डॉट डी आर आप पढ़ चुके हैं, E इंटू डी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, बेसिकली माइनस E इंटू डी होता है, तो माइनस में E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका आता है, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, ये हायर ये लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी, तो मैंने V इज इक्वल टू E इंटू डी लिख दिया। अब E की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, Q अपॉन A एप्सिलॉन इंटू डी हो गया। अच्छा, आप जानते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मैंने Q को यहाँ पे CV पुट कर दिया, CV इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन, तो यहाँ से C जो आएगा वो एप्सिलॉन A बाई डी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं फिर से एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ हमें क्या करना है कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। आप सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट करें, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ माइनस Q डेवलप हो गया। आप Q के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, Q के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस फिर उस E के टर्म्स में निकाल लें, है ना, Q के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी आर करके, है ना, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका Q के टर्म्स में आ जाएगा। फिर इस Q को आप CV लिख दें, V दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट है वो आपको मिल जाएगा, इस केस में एप्सिलॉन A बाई डी हो गया, ठीक है। एक चीज देखिए, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है, जानते हैं आप, वैक्यूम के लिए फिक्स होती है। एरिया ऑफ द प्लेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड ऑल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पूरी तरह से देखिए एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच मीडियम कौन है, अगर वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन आएगा, है ना। ए एरिया ऑफ द प्लेट, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई। डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये भी ज्योमेट्री है,
है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देखते हैं, ठीक है। लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये स्फेरिकल प्लेट R1 रेडियस, ये स्फेरिकल प्लेट R2 रेडियस का, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। चार्ज यहाँ से ये यहाँ पे डालेगा तो इसमें प्लस क्यू डेवलप हो गया, दोनों प्लेट पे सेम चार्ज होगा क्योंकि यहाँ से चार्ज उठा के डाला, जितना चार्ज यहाँ घटेगा उतना ही चार्ज बढ़ेगा, यहाँ माइनस क्यू हो गया। अब मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्यू के टर्म्स में। तो देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बीच में, देखो मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालनी है तो मुझे ई डॉट डी आर करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरिएबल होगा। अच्छा, इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ इसके कारण होगा। तो मैंने आर डिस्टेंस की बात की। आप जानते हैं कि इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर वेरिएबल है तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ई डॉट डी आर वो हमें इंटीग्रेशन से निकालना होगा। क्लियर? तो मैंने आर डिस्टेंस पे एक डी आर एलिमेंट ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। मैंने लिखा डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये 0.2 होगा, ये 0.1 होगा, तो ये होगा माइनस इंटीग्रल डी वी का v, फाइनल पॉइंट इज़ 1, इनिशियल पॉइंट इज़ 1, फाइनल पॉइंट इज़ 2, तो ये v2 माइनस वी1 देगा। तो v2 माइनस वी1 आप जानते हैं नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको उल्टा करके इसको प्लस कर देता हूँ। तो v1 माइनस वी2, v1 माइनस वी2 इज़ वॉट, प्लस v, तो इसको v लिख दिया मैंने, दैट इज इंटीग्रल e के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रल आर टू द पावर -2 डी आर। अच्छा, आर की जो लिमिट है, पहले यहाँ से यहाँ तक गए तो आर की लिमिट, आर यहाँ से सेंटर से ले रहे हैं हम लोग, तो पहले के लिए R1, लास्ट के लिए R2, R1 से R2 तक लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आर टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -1 फ्रॉम R1 टू R2। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, माइनस को हटा के लिमिट को उल्टा कर देता हूँ, 1/r फ्रॉम R2 टू R1 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अपर लिमिट 1/r2 माइनस 1/r1, है ना, 1/r2 माइनस 1/r1। क्लियर? यहाँ गलत कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, है ना, यहाँ गलती हो गई थी। तो अब v हमारे पास q के टर्म्स में आ गया, v इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो c की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सी है, R1 R2, है ना, रेडियस ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। क्लियर? अब एक चीज़ देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आपको सिर्फ एक प्लेट दिया होगा, एक स्फेरिकल प्लेट दिया होगा और आपसे पूछेगा कि इसकी कैपेसिटेंस निकालें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक प्लेट तो ये हो गया, दूसरे प्लेट आप का रेडियस आप इनफाइनाइट मान सकते हैं, ठीक है। तो R2 इनफाइनाइट हो गया, तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी इज 0। तो यहाँ से q इज इक्वल टू सी वी हो गया, है ना, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर, ये कैपेसिटेंस हो गई, ठीक है। तो अगर सिंगल स्फीयर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, अगर एक ही प्लेट है तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होगी। क्लियर है? बिल्कुल।
है ना। चलिए लास्ट अब हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं, है ना, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। तो ये पहला सिलेंडर हो गया, ये बाहर ये इंटरनल प्लेट हो गया, एक्सटर्नल प्लेट हो गया, यहाँ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा पूरे सिलेंडर पे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा बाहर वाले सरफेस पे। अच्छा, आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे बीच में बाहर वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ अंदर वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आर डिस्टेंस की बात करता हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको गॉस थ्योरम में याद होगा, आपने ई निकाला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। अच्छा, लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा को Q बाई एल, तो ये हो जाएगा Q बाई 2 पाई, चार्ज इज Q, लेंथ इज L, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हो जाएगा Q पाई एप्सिलॉन नॉट L R। इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में हमें E डॉट डी आर करना होगा। मैंने R लिया, छोटा सा एलिमेंट dr लिया, E डॉट डी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। अच्छा, R की वैल्यू पहले एलिमेंट के लिए R1, लास्ट के लिए R2, dV। अच्छा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है 2 1, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर। ई और डी आर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, E भी इधर डी आर भी इधर, तो ख़त्म कर देता हूँ इसको। फ्रॉम R1 टू R2 दैट इज माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डी आर बाई आर इंटीग्रल R1 टू R2। ठीक है, डी आर बाई आर, ये ln r होता है। अच्छा, V2 माइनस V1, याद रखिएगा ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो V2 माइनस V1 जो होगा माइनस V होगा, तो माइनस V इसको हटा दिया। V इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R2 बाई R1 हो जाएगा। ठीक है, Q को CV लिख सकते हैं आप, V कैंसिल हो गया, तो C की जो वैल्यू होगी यहाँ से C इज इक्वल टू वो होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 बाई R1 के बराबर। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए